अभी रियल स्टेट में एक समय बात होती थी कि पैसा नहीं है, लिक्विडिटी की कमी है. इज द प्रॉब्लम सॉल्व नाउ? अब सब ठीक है या अभी हमें फॉरेन फंड्स चाहिए? देखिए, जो स्टॉक मार्केट है उसके पर्सपेक्टिव से बात करते हैं. आज स्टॉक मार्केट में वो ये बोलते हैं कि जो FIIs का इन्वॉल्वमेंट था और जो उनके ऊपर रिलायंस थी वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर इज बिकम वेरी बिग. सेम चीज रियल एस्टेट में हो रही है. आज सब लोग SIP की बात करते हैं कि 20 से 22 हजार करोड़ रुपए महीने का SIP आ रहा है. आपको पता है रियल एस्टेट में हर महीने कितना पैसा खर्च हो रहा है? करीब 60 से 70 हजार करोड़ पर मंथ is going from the retail buyer in real estate. That is 3 times what is committed money to SIP equity market. Now, as Baman mentioned, that guy is not being properly taken care. देखिए, आज मार्केट साइकिल के हिसाब से चलता है. टुडे साइकिल इज गुड. नाउ वो ऑब्वियसली एवरीबडी विल डिबेट साइकिल 3 साल का है, 5 साल का है, 8 साल का है. वो इशू नहीं है. इशू ये है, इट इज नॉट ओनली कि जो वर्कर जो आपका घर बना रहा है उसको घर क्या देंगे. आई थिंक द बिगर इशू इन द सिटीज टुडे इसकी जो मिडिल क्लास आदमी है, हु इज अर्निंग बिटवीन 50,000 रुपीज टू 1 लाख रुपीज अ मंथ. जो एक पोस्ट ग्रेजुएट है वो काम कर रहा है, उसकी बीवी काम कर रही है, एंड दे आर बोथ मेकिंग अ ऑनेस्ट लिविंग, which is probably 90% of the employees of everybody sitting here. It is very easy to sit on the dais and talk about supply of money, foreign fund, sustainability, ये सब चीजें ठीक है. लेकिन जब मेरे पास रेंट, सी post COVID about $15 trillion have been printed by different economies. एसेट इन्फ्लेशन दुनिया में हुआ है, सिर्फ रियल एस्टेट प्राइस इंडिया में नहीं बढ़ी है, दुनिया में रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ी हैं. Asset inflation has been significantly more than wage inflation. इनकम कम लेवल पे बढ़ी है, एसेट की प्राइस ज्यादा बढ़ी है. तो सिंपल बात क्या है, जो पहले जिसके पास ओनरशिप था कि मेरे पिताजी ने मुझे घर दे दिया, मेरा खानदान था, या उन्होंने ये हो गया, तो मेरी वैल्यू बढ़ गई. अगर मैं यंग हूं और मैं इनकम के हिसाब से अपना घर खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, टुडे आई एम प्राइस्ड आउट. नाउ द ओनली सोल्यूशन ऑफ दिस इज टू इंक्रीज सप्लाई. It is not to tell the developer कि आप प्राइस कम करो. You have to increase supply, and to increase supply, answer is infrastructure. क्योंकि वो बोलेगा मेरा कॉस्ट, मेरे को मार्जिन बनाना है, तो जमीन का कॉस्ट कम होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन में टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, स्केल आना चाहिए. What Baman mentioned, in my personal opinion, there is a clear opportunity, because हम एक एंड पे हम बात कर रहे हैं, जॉब्स नहीं है. इंडस्ट्री इज सेइंग मेरे पास लोग नहीं है काम करने के लिए. तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज that there are people but they are not skilled. उनको काम नहीं करना नहीं है, उनको काम करना है, नौकरी नहीं है, लेकिन they are not skilled to be employed there. So these are the things which are required. Issue is not capital. Capital will go where return is. Return will come with these factors. That is the moot point. जी, कुछ आप कहना चाह रहे थे? Very quickly, I wanted to complement 3 points what Vipul just mentioned. He's absolutely right. There is a lot of speculation and investor money going in, which makes it expensive. तो जो आम आदमी है जिसको घर चाहिए उसके लिए बहुत महंगा हो गया है, तो वो दिक्कतें आ रही हैं. ये सही बोल रहे हैं, लेकिन वो क्यों आ रही हैं? 1, बॉम्बे जैसी जगह में हम बोलते हैं लैंड नहीं है. 1800 एकड़ पोर्ट ट्रस्ट के पास लैंड है, 350 एकड़ धारावी का लैंड है. अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का और रेलवेज का लैंड लगाएंगे तो वो और 1000 एकड़ बन जाएगा. तो ये अगर 3000 एकड़ बॉम्बे में पड़ा है और हम बोल रहे हैं लैंड नहीं अवेलेबल है, तो ये भी एक फैक्टर है. तो ये सोचना पड़ेगा. दूसरा, गवर्नेंस. हमारा जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है आज की डेट में सारी जगह परिवर्तन हो चुका है, सब जगह सुधार हो चुका है. गवर्नमेंट ने रेरा वगैरह सब आपने बोला, बहुत अच्छा बोला, लेकिन क्या जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो अकाउंटेबल है? क्या वो परमिशंस और जो एनवायरमेंट की दिक्कतें आती हैं क्या वो हम एड्रेस कर पा रहे हैं? क्या फाइल अपलोड होती है? डिजिटाइजेशन तो हो गई है, लेकिन वो सरकारी दफ्तर के चक्कर बंद हुए हैं क्या? तो वो एक दूसरा फैक्टर है. तीसरा, मेरे हिसाब से लगता है कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान चाहिए. अभी हम लोग एक ब्रिज बनाते हैं, यहां से चालू होता है, वो लगता है कि यहाँ पे बॉटल नेक है तो एक ब्रिज बना देते हैं, वो यहां से कार बड़ी जल्दी से उधर चली जाती है, लेकिन आगे जाके फंस जाती है. आगे का कोई सोचता ही नहीं है कि भाई जब एक बार आप क्रॉस कर जाओगे तो आगे क्या होगा. तो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर
और जो सोच है उसको थोड़ा आगे का लेके चलें। 30 ईयर प्रोग्राम बनाए, 20 ईयर प्रोग्राम बनाए। हम लोग 24 घंटे कैचअप कर रहे हैं।